उन्मेष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धपेरा से कुम्हारी के बीच बनेगा 19.5 करोड़ की लागत से वेनगंगा नदी में पुल। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन। नया सराफा बाजार स्थित एटीएम से रुपए निकालने गए युवक और गार्ड के बीच हुई मारपीट। बैहर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 महिला 6 लोग घायल। संत निरंकारी मंडल द्वारा आयोजित शिविर में कलेक्टर डीवी सिंह ने किया रक्तदान। पुलिस अधीक्षक की पत्नी ने भी किया रक्तदान। कुल 209 यूनिट किया गया रक्तदान। भुरू पटेल बने जिला संगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष और बड़वानी की टीम ने हासिल किया राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा 17 जून को लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम धपेरा में वेनगंगा नदी के किनारे धपेरा से कुम्हारी के बीच बनने वाले पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह पुल 19 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस पुल की लंबाई 325 मीटर रहेगी। भैया जी को छोड़ा। ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों ना बराबर हिस्सा, दोनों को बराबर। बघेल सर से निवेदन करूंगा कि पुष्प माला द्वारा माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि इस पुल का निर्माण मंडी सड़क निधि से किया जा रहा है। श्री बिसेन ने इस अवसर पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। मंडी बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे विशेषाधिकार है पैसे का, उस पैसे में से इस पुलिया के लिए जो राशि दी गई है, जिसका मतलब 19 करोड़ 49 लाख 50 हजार, मतलब लगभग ये मान के चलो ना 19.5 करोड़ ये हुआ ना। लेकिन इसका जो टेंडर गया है, इस रेट पे 8.5% और पैसा लगेगा, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए और लगेगा। ऐसे है ना, ऐसे सब। तो ये जब पूरा पुलिया बनेगा तो इस पे रुपया लगेगा 21 करोड़। अच्छा, अभी यहां पर कोई मंच से कह रहे थे कि भाई कहीं दूसरी पार्टी की सरकार बन गई तो पुलिया का क्या होगा। किसी की भी सरकार बने, पुलिया तो बनेगा, क्योंकि पैसा हमने पीडब्ल्यू विभाग को ट्रांसफर कर दिया। रामकिशोर कावरे जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने सबसे पहले इनको 19.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया अपने मंडी किसान सड़क निधि का। इसके बाद में प्रशासन चुकौती जारी हुई है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, कृषि मंडी अध्यक्ष सत्येंद्र दमाहे सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पार्टी पे समाज नहीं चलती और हमें नहीं कहते कि चुनाव आता है तो वो मोरो जात को है।
कहते हैं क्या? नहीं कहते, है ना। अभी देखिए, हमारे मोदी जी गुजराती समाज से आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कुर्मी समाज से आ रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं खुद पवार समाज से आ रही है ना। तो क्या है कि हमारे पार्टी में सारे जाति धर्म का समावेश है। हमारी पार्टी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, काम पे विश्वास करती। अभी आपने देखा होगा कि हमारा देश आजाद हुआ कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। 70 साल में लगातार कांग्रेस ने 55 साल तक के राज किया, है ना। और 55 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमारे ये 14 साल के अंतराल में काम हुए हमारे नेताओं ने किया, है ना। अभी आपने सबको सुना, अभी ऐसा नहीं, अभी रामकिशोर भैया ने भी कहा कि हमारे मतलब कहाँ यहाँ पे नागपुर में, गोंगले में, बहुत सारे मतलब सभी जगह ने मंडी निधि से काम दिया और काम हो रहा है पूरे जिले में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने काम पे विश्वास करते हैं, है ना। और बहुत कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, है ना। वो आज सपना साकार होने जा रहा है और खासकर हमारे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र को लगातार उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो छिंदई घाट का पुल हो, वहां के भी भूमि पूजन और लोकार्पण में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, चाहे समनापुर जाने वाले कोटिया घाट का पुल हो, उसके भी भूमि पूजन और लोकार्पण में सम्मिलित होने का मौका मिला। और मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आज दपेरा घाट पर इस पुल के निर्माण का भूमि पूजन हुआ है, आगामी समय में आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से इसका लोकार्पण भी आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन के द्वारा होगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक क्षेत्र की विकास की बात है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको विकास के बारे में बताया और आप सब जानते हैं, देखते आ रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक समय था, हमारे राजकुमार भैया कह रहे थे कि 19 करोड़ 500 लाख का पुलिया का भूमि पूजन हो रहा है और जनता की उपस्थिति बहुत कम है। मैंने उनसे कहा, भैया इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम का भूमि पूजन होता है, लगातार होता है। एक समय था जब गांव में एक छोटे से गली में नगर के मेन रोड नया सराफा बाजार स्थित एटीएम से रुपए निकालने गए युवक और एटीएम के सुरक्षा गार्ड के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली में शिकायत की गई है। जानकारी के अनुसार नया सराफा बाजार स्थित एसबीआई के एटीएम से रविवार की शाम वार्ड नंबर 13 निवासी प्रकाश तामिया पहुंचा। यहां उसे एटीएम का फंक्शन समझ नहीं आया। उस समय नाजिम खान गार्ड की ड्यूटी पर था। प्रकाश ने नाजिम खान से मदद मांगी तो नाजिम ने मदद न करते हुए उसे अपशब्द कह डाले। इस पर प्रकाश ने किसी दूसरे की मदद से पैसे निकाले, लेकिन जब वह जाने लगा तो गार्ड नाजिम ने फिर उससे अपशब्द कहे। इस पर दोनों में विवाद हुआ तो नाजिम ने शटर निकालने वाली रॉड से प्रकाश पर हमला कर दिया और पत्थर से भी वार किया और ये पत्थर एक महिला को जाकर लगा। यहाँ प्रकाश ने भी नाजिम से मारपीट की। इसके बाद प्रकाश कोतवाली पहुंचा, जहां उससे घटना की शिकायत की। वहीं डायल 100 भी मौके पर पहुंची और घायल नाजिम को कोतवाली पहुंचाया गया। यहां दोनों पक्षों द्वारा शिकायत की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैहर क्षेत्र में सियारपाट से बिजौरा के बीच कवेलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अधिक चोट लगने से घायल 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में आधा दर्जन लोग कवेलू भरकर बिजौरा की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से सभी लोग घायल हो गए।
संत निरंकारी मिशन द्वारा 17 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर के संत निरंकारी आश्रम में आयोजित रक्तदान शिविर में 209 यूनिट रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम में कलेक्टर डीवी सिंह, पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए, उनकी पत्नी श्रीमती जयदेवन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कलेक्टर डीवी सिंह और पुलिस अधीक्षक की पत्नी श्रीमती जयदेवन ने भी यहां रक्तदान किया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए किए गए इस पुनीत कार्य के अवसर पर संत निरंकारी मिशन के सेवा दल के सदस्य, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेक गणमान्य नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मैं बहुत टाइम से लोगों को जब देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी ब्लड डोनेट करूँगी। आज मुझे मौका मिल गया तो मैं आ गई और ब्लड डोनेट करके बहुत ही अच्छा फील होता है। ये एक ऐसा काम है इसके द्वारा आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैं सबसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करिए। लोगों को पता नहीं कब किसको किस ग्रुप का ज़रूरत पड़ जाए और आपके द्वारा दिया हुआ थोड़ा सा खून अगर किसी का जीवन बचा सकता है तो आप अपने आप को बहुत ही लकी फील करेंगे। आज 17 जून को संत निरंकारी मंडल बालाघाट के द्वारा 9वां रक्तदान शिविर जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है और ऐसी हमें उम्मीद है कि लगभग 200 यूनिट रक्त हमें एकत्रित होगा और ये शिविर प्रारंभ हो चुका है और शाम 4 बजे तक चलेगा। और ये निश्चित रूप से एक संत निरंकारी मंडल का सराहनीय प्रयास है और ऐसा हमने देखा है कि हमेशा से बालाघाट ज़िले में बहुत उत्कृष्ट दर्जे का ब्लड बैंक हमेशा ये लगाते हैं और हमेशा 150-200 यूनिट रक्त देते हैं, जिससे कि हम पीड़ित मानवता की सेवा करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। अपेक्षा ये है कि और युवा आगे आएँ और आगे आकर रक्तदान करें और साथ ही साथ ये लोग भी इस तरह के और प्रयास करते रहें जिससे कि हम पीड़ित मानवता की ज़्यादा अच्छे से सेवा कर सकें। आपका नाम? डॉक्टर अजय कुमार जी। उद्देश्य ये है कि खून सदगुरु बाबा हरदेव सिंह का कहना है कि खून नालियों में बहे, नालियों में न बहे किसी का और रक्त दान करो, महादान करो। ये सबसे बड़ी सेवा है और ये हुक्म सेवा होती है और ये ब्लड डोनेशन 9वां कैंप यहाँ पर हो रहा है और आगे से पहले कम फिर ज़्यादा से ज़्यादा और कई गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे करते हैं। और ब्लड डोनेशन अभी हमारे मिशन में 86 से लेकर के 1986 से लेकर के अभी 2018 तक 9,52,502 यूनिट हो चुका है और अभी के क्षेत्र में 83,341 यूनिट हो चुका है। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह द्वारा जनपद सदस्य अब्दुल हक खान भुरू पटेल को असंगठित कामगार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं प्रशांत मोहारे को ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को, हमारे और प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन जी को धन्यवाद कि उन्होंने हम लोग को इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी है। मुझे और मेरे छोटे भाई प्रशांत मोहारे जी को और हमारे जिला अध्यक्ष विशेश्वर भगत जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे गांधी पर इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाएँ और हमारे ज़िले के जितने मजदूर संगठित लोग हैं उनके लिए हम लोग को पूरे ज़िले में हम लोग भरपूर प्रयास करें कि उन लोगों को इसका लाभ मिले हम लोग के जिला अध्यक्ष बनने से। और पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सारे लोगों को लेकर चलने की पूरी हम कोशिश करें। रविवार को नगर पालिका सभागृह में राष्ट्रीय गिल्ली डंडा ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि चौथी राष्ट्रीय गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन फरवरी माह में मुंबई में किया गया था। वहीं मुंबई के लोनावला में 26 से 30 मई तक आयोजित 34वीं ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में
जिले के खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक हासिल कर अन्य पुरस्कार प्राप्त किए, जिनका विवरण नगर पालिका अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धोवारे द्वारा सम्मानित किया गया। जिले की इस उपलब्धि पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने उपलब्धि को जिले का सौभाग्य बताया है। नेशनल गिल्ली डंडा की टीम बॉम्बे जो मध्य प्रदेश के नेतृत्व करते हुए यहाँ से बालाघाट के बच्चे लोग गए थे, जो अप्रैल में टूर्नामेंट खेल करके वहाँ से नेशनल जीत करके बालाघाट पहुँचे। और बड़े सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा एसोसिएशन बालाघाट से ही बना हुआ है और बालाघाट के यहाँ के पदाधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बालाघाट के। और बाकी क्रिकेट में कुछ बच्चे लूनावाला खेलने गए थे, जिसमें वहाँ से भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीत के आए। हाँ, ये मई माह में गए थे। इनका अभी लगभग बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि बालाघाट में एक मध्य प्रदेश में खेल का हब के रूप में बालाघाट विकसित हो रहा है। यहाँ पे चाहे हॉकी में हो, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, और कराटे और गिल्ली डंडा और टीपू घोड़ी क्या बोलते हैं, वो जो ऐसे खेलों में लोग निकल के आ रहे हैं। और कबड्डी की भी टीम में भी यहाँ पे 2-4 बच्चे सिलेक्शन होके गए। हर एमपी के टीम में एक दो बच्चे तो यहाँ से लगभग सिलेक्शन होता ही है। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के 14 वर्ष के उम्र के जूनियर एमपी टीम का सिलेक्शन है फुटबॉल में लड़कियों का, उसमें भी बालाघाट के 2 बच्चे लगभग उसमें सिलेक्शन हो गए। तो हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे आजकल। वहीं खेल प्रशिक्षक संतोष पारधी ने इस आयोजन को लेकर अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सर, नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा सर इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि हमारे जिले के प्रथम नागरिक हैं और साथ ही क्या है कि हमने अभी हमारी जो निर्वाचन हुआ था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, गिल्ली डंडा संघ के सर अध्यक्ष हैं पूरे मध्य प्रदेश के। साथ ही सर के द्वारा हमारे को कराटे में और भी खेलों में सर के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाता है और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, साथ में खिलाड़ी को भी प्रोत्साहन मिलता है और कोच को भी सर क्या है हमेशा समझ ले जाए जब भी कुछ कार्यक्रम के लिए हम बुलाते हैं तो सर उसमें अपना समय देते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायत सचिवों को 6वां वेतनमान जारी कर दिया गया है। बावजूद इसके भी उन्हें अब तक 6वां वेतनमान का लाभ नहीं मिला, जिसको लेकर रविवार को जनपद पंचायत बालाघाट जनपद के लिपिकों और जिला सचिव संगठन की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सचिव संगठन द्वारा शासन से जारी किए गए 6वां वेतनमान गणना पत्रक के आधार पर सभी जनपद के सचिवों को समान वेतनमान दिए जाने की बात कही। साथ ही इस बैठक में निलंबित किए गए सचिवों की वापसी, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। मैं भजन बल के जिलाध्यक्ष सचिव संगठन बालाघाट। शासन ने 11/5/2018 को 6वें वेतनमान के लिए जो आदेश जारी किया और गणना पत्रक जारी किया हुआ है। आज हमने सम्मिलित संयुक्त रूप से बाबू लोगों को जो वेतन की गणना सभी जनपदों में निर्धारित करते हैं उनको भी हमने बैठक में आमंत्रित किया है और उसमें 10 जनपदों में जो है जो वेतन जो तैयार होगा वो एक समान होना चाहिए, इस संबंध में हमने बैठक रखा है। और साथ ही जो हमारे सचिव साथी हैं जो निलंबित है उनके बहाली के संबंध में आज विचार किया जाएगा और अनुकंपा के जो आवेदन जिला पंचायत में जमा किए गए हैं उस पर अनुकंपा का जो उसमें पात्रता रखता है उसके लिए अनुकंपा के आदेश जारी कराने के संबंध में आज निर्णय लिया जाएगा। और कुछ सचिव साथी हैं जो जिनको वित्तीय प्रभार नहीं है वो वित्तीय प्रभार उनको दिलाने के संबंध में आज निर्णय लिया जाएगा। जिला कराटे संघ द्वारा आयोजित कराटे परीक्षा का परिणाम रविवार को उत्कृष्ट विद्यालय सभागृह में घोषित किया गया, जहां कराटे संघ द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न बेल्ट का वितरण किया गया। आयोजित इस परीक्षा में 27 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया।
परीक्षा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला कराटे संघ अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि ब्लैक बेल्ट के बिना कोई भी कराटे खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। यहाँ पर कराटे की ग्रेडिंग का जो बच्चे साल भर तैयारी करते हैं अपनी एग्ज़ाम को लेकर, विभिन्न प्रकार के जो हमारे बेल्ट्स होते हैं, वाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ये कल से प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है और आज यहाँ समापन होने जा रहा है। तो कल जो हमारा पहला दिन था उसमें पूरे जितने हमारे ब्लैक बेल्ट्स के बच्चे थे उनकी कल एग्ज़ाम हुई और कुछ जो बच गए थे उनकी आज हुई है। तो आज हमारे पास अभी रिजल्ट आए, 27 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट क्वालिफाई कर लिया और जिसमें टोटल कल 32 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी, उसमें से 5 बच्चे माइनस हुए और बाकी जो दूसरे विभिन्न बेल्ट हैं वो अभी यहाँ चालू है। सुबह 9 बजे से प्रतियोगिता चालू हो गई है और शाम तक ये चलेगी और इसमें लगभग 172 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अभी विभिन्न जो बेल्ट चल रहे हैं हमारे जिले के बच्चे हैं या ये पूरे ज़िले के बच्चे हैं। हमारे यहाँ अभी बच्चे जो आए हैं वाराणसी से भी हैं, किरनापुर हैं, भरवेली हैं, लांजी से बच्चे हैं, विभिन्न जगह से बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। सर क्या मकसद है इन बच्चों का जो होता है, एक्चुअल बच्चों का जो मकसद होता है हमारा एग्ज़ाम के माध्यम से ही बच्चे क्वालिफाई करके हमारे डिस्ट्रिक्ट से संभाग और स्टेट नेशनल जाते हैं। क्योंकि कराटे का एक जो बढ़िया नियम है कि नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे विभिन्न जो हमारी एग्ज़ाम है क्वालिफाई करना कंप्लीट ज़रूरी होता है। जैसे हमें नेशनल स्तर पे खेलना है तो ब्लैक बेल्ट कंपलसरी है, इंटरनेशनल लेवल के लिए भी ब्लैक बेल्ट ज़रूरी है। तो ये जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी बच्चे आगे नहीं खेल पाते हैं। और जो हमारी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, काता होता है उसमें फाइट्स होती है, तो ये काता और जो फाइट्स की जो प्रतियोगिता है ये बेल्ट ही है कि आपने अगर काता में ये वाला पा लिया मतलब ये बेल्ट आपका क्लियर हो गया है। प्रेमनगर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय गौवंश की अनिवार्यता और उपयोगिता पर विशेष चर्चा की गई। कार्यशाला में अपने किसान और उनके परिजनों को सृष्टि संतुलन विज्ञान और गौ विज्ञान के संबंध में जानकारी दी गई। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना का बहुत बड़ा कार्य हाथ में लेकर के उसको अपने अंजाम तक पहुंचाया है। समाज में शानदार रीति से क्रियान्वित करने के लिए हम क्रियाशील होंगे। निश्चित रूप से हमारे बालाघाट जिला गायत्री परिवार इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोगों का गायत्री परिवार बालाघाट गायत्री शक्तिपीठ प्रेमनगर बालाघाट गायत्री परिवार पर कार्य के लिए अपना सब कुछ लगाते आए हैं और अत्यंत हर्ष का विषय है। आज गायत्री शक्तिपीठ बालाघाट में बालाघाट जिले के पूरे कृषक परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और आज यहाँ पर भारतीय गौवंश की अनिवार्यता एवं उपयोगिता पर एक विशेष कार्यशाला हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है। सृष्टि संतुलन का विज्ञान, गौ विज्ञान विषय पर आज चर्चा होगी। साथ ही आज हमारे पूरे जिला स्तर के जो परिजन कार्यकर्ता हैं वे उपस्थित हैं और उनको आगामी 4 माह की पर्यावरण विषयक जानकारी जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिन विषयों पर प्रकाश डालने के लिए विद्वान अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं उनमें गौवंश आधारित शाश्वत जैविक कृषि के ऊपर आकर्षण करने के लिए और रुझान बनाने के लिए यहाँ किसानों को बुलवाया गया है। पंचगव्य आयुर्वेद द्वारा मानव चिकित्सा व अन्य उपयोगी सामग्री उत्पाद गौवंश से जो उत्पाद होते हैं और गौवंश की भारतीय देसी नस्लों के महत्व पर भी आज चर्चा होगी। आज हमारे बीच में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवला पार नागपुर से श्री सुनील मानसिंह काजी जो हैं ये यहाँ के समन्वयक उपस्थित हुए हैं। पवन तिजारी जी जो एक वैद्य हैं, आयुर्वेदिक वैद्य। जिला यादव समाज द्वारा रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यादव महासभा जबलपुर के जिला अध्यक्ष भरत यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समाज के युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यादव समाज के जिला अध्यक्ष अमृतलाल यादव ने की। भ्रमण करना है तभी हम उस क्षेत्र को आगे ला सकते हैं। तो मतेश यादव जी हैं, इनको भी कोशिश करनी पड़ेगी, महीना 2 महीना में एक बार बैठक करें, क्योंकि हमारा जो बैहर तहसील है, बैहर तहसील के गढ़ी ब्लॉक है, टोटल हम लोग एक आदिवासी बेल्ट में हैं। उनके रीति रिवाज के आधार पे ही चलते हैं।
क्यों? कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, हम कम हैं। तो हमको जब हमारे रीति रिवाजों पे जाना है, हम जिला स्तर के अधिकारियों, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये सभी भी प्रतिबद्ध समाज के द्वारा होना चाहिए। ये सब रिटर्न में हो, एक फाइल बने, एक लिखित में हो, एक रजिस्टर बने समाज में, ये ऊपर तक जाए, राष्ट्र तक जाए। मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि राष्ट्र तक जाना चाहिए। ये पेपर बनना चाहिए, पेपर के माध्यम से सबके पास पहुंचना चाहिए, तब जाके लोगों को हम आग्रह और कर सकते हैं। अन्यथा अरे ये तो यही बोलते हैं, हम गढ़ी के हैं, लोकल हैं, हम जो बात करते हैं। इस बुरी तरह चलने वाली शराब की सुगंध को जल्द से जल्द समाज से दूर करें और समाज को नया दिशा दिखाएं। कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। वहीं समाज के बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्राप्त किया है, इनका भी सम्मान यादव युवा देखिए ब्लॉक तिरोड़ी की बच्चियां खेल क्रीड़ा में कितनी आगे हैं। इसी क्रम में श्रीमती भागवती यादव जी ब्लॉक गढ़ी। आज यादव समाज संगठन जिला बालाघाट का प्रतिभावान सम्मान समारोह का कार्यक्रम युवा व महिला संगठन की ओर से रखा गया है, जिसमें बालाघाट जिले के समस्त प्रतिभावान बच्चों का सम्मान आज यादव समाज संगठन कर रहा है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय भरत यादव जी यादव महासभा जबलपुर के जिलाध्यक्ष पधारे हैं। साथ ही साथ श्रीमती आरती यादव जी यादव महासभा मध्य प्रदेश की प्रधान अध्यक्ष वो भी पधारी हैं। साथ ही प्रधान महासचिव सीमा यादव जी भोपाल से वो भी हमारे समक्ष, हमारे बीच में हमारे यादव बंधुओं के समक्ष पधारी हैं। आज इस कार्यक्रम में हम जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे जो 10वीं 12वीं खेलकूद ऐसे उत्कृष्ट क्रीड़ा किसी भी प्रतिभा के धनी बच्चों को आज हमारा यादव समाज सम्मानित कर रहा है। और यहाँ पर हमारे समस्त ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे युवा संगठन, महिला संगठन काफ़ी संख्या में आए हैं। सभी लोगों की ओर से मैं अपने यादव समाज की ओर से सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और सारे मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ जबलपुर और जिला फुटबॉल संघ बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 17 जून तक संचालित सब जूनियर फुटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का रविवार को फाइनल मैच के बाद समापन किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर डीएफए टीकमगढ़ और डीएफए बड़वानी के मध्य फाइनल मैच खेला गया, जिसमें डीएफए टीकमगढ़ ने मैच के प्रारंभ में 2-0 से बढ़त बनाई। वहीं सेकंड हाफ में बड़वानी की टीम ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 गोल दागकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। सिविल लाइन में आयोजित इस प्रतियोगिता में 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिनका प्रशिक्षण 28 जून तक चलेगा। मोनिका बॉल पे चल, वंदना वंदना शॉट ले रहा। जैस्मिन शॉट, जैस्मिन गोल हो गया। लीजिए, आश्चर्यचकित गोल आ गया। थोड़ा सा प्लेयरों का कोऑर्डिनेशन ही और इसका खामियाजा। वंदना से बोलो कटिंग नहीं करनी। बरसा बॉल के हिसाब से देखो। जाने दे आराम से होल्ड कर। बना ले। टाइम बचा हुआ दोनों टीमों के बीच। अच्छा ड्रिबलिंग का समझ आता हुआ 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन उतना ही अच्छा बचा है। ओह लीजिए, ये दूसरा गोल आ गया। रिबाउंडिंग गोल, इतना अच्छा सेव था। चल आजा बस आजा। बॉल पे मार, बॉल पे। ले जा वंदना। ठीक है, कोई बात नहीं। पीछे आओ। सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप गर्ल्स के फाइनल मैच में आज डीएफए बड़वानी और डीएफए टीकमगढ़ के बीच मैच प्रारंभ हुआ। इसमें डीएफए टीकमगढ़ ने शुरुआत में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 की बढ़त बना रखी है। और इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य की कटक में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की एक शानदार अंडर 14 गर्ल्स का टीम तैयार करना व मध्य प्रदेश का नेशनल में एक स्थान दिलाना। सर कितने खिलाड़ियों का चयन होगा इसमें अभी प्रशिक्षण कैंप के लिए करीब 30 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो कल से इनका प्रशिक्षण कैंप
प्रारंभ हो जाएगा, वो 28 जून तक चलेगा। वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 में बनी नाली में गंदगी का अंबार लग गया है। बताया गया है कि कई महीनों से इस नाली की सफाई नहीं होने से यहां दुर्गंध फैल गई है। बताया गया है कि यह नाली आगे से चौक हो गई है, जिससे पानी निकल नहीं पा रहा है। वार्डवासियों ने नगरपालिका से तत्काल इस समस्या के समाधान की मांग की है। मैं आपका परिचय? मैं कैलाश दुलानी, वार्ड नंबर 3 से। ये वार्ड नंबर 3 के जो मकान के पीछे जो नाली है, किस तरह की स्थिति है? यहाँ पे नाली की जो है ये काफ़ी दिनों से है, जो बहुत बुरी स्थिति है। सफाई तो यहाँ पे होती नहीं, नॉमिनली कभी कभी होती है, महीने 2 महीने में कभी एक बार हो जाती है, और थोड़ा सा एक पाउडर का छिड़काव भर कर देते हैं। बाकी सफाई की तो आप देख रहे हैं, कई बार यहाँ की कंप्लेंट हो चुकी है, मुख्यमंत्री आनंद पे कंप्लेंट हो चुकी है। परिषद में इसके पहले परिषद में भी शिकायत की थी, परिषद के लोग यहाँ पे आए थे, पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। कितने मीटर रोड है ये नाली बनी हुई है? ये यहाँ से लेकर के करीब 500 मीटर की है नाली, और उसके बाद से मेन नाली ये जो गई है, ये आगे से लेकर के आगे जाती है पूरी। तो निकासी क्यों नहीं हो पाती और सफाई क्यों नहीं हो? कारण निकासी इसकी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण है नाली के ऊपर। माननीय SDM महोदय के यहाँ भी उसको हमने कंप्लेंट किए थे, और परिषद ने उल्टा इसका समाधान निकालने की अपेक्षा परिषद ने हमें उल्टा नोटिस भेज दिया। सब जितने भी यहाँ के दुकानदार हैं, जैन डेयरी वाले हैं, मेरी खुद का यहाँ पे है, यहाँ पे सामने गौरव सत्ता है प्रतीक डेयरी, इनको नोटिस भेज दिया। उसका हमारे ऊपर केस चला, हमने माननीय SDM महोदय ने मुआयना किया खुद ने आके यहाँ पे जगह का। वहीं इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिए जाने से नाली चौक हो गई है, इसे ठीक कर लिया जाएगा। अभी एक रोड बनी है, वहाँ नाली बनी है, वहाँ 9 लाख की, ये जो बची है मंडल से लेके समाज के ये रुक चुकी है। बीच में वहाँ मैं भी गया था, हमारे तत्कालीन CMO थे, पानी जो भी गए थे, वहाँ पर लोगों को विवाद हो चुका था मोहल्ले वासियों का। इन्हें अतिक्रमण करके रखे हैं मोहल्ले वासियों ने नाली के ऊपर। जब तोड़ने हमारे CMO गए थे तो इन्होंने आपस में समाज के बल और वो जो है हमारे उसका वो भोजनालय है, उनका आपस में विवाद हुआ। इसका वजह CMO और हम सब वापस आ गए थे। हमारी मनसा वहाँ सफाई कराने की है, हमने खुद जितनी सफाई करवाई है। अभी यदि मोहल्ले में साथ देते हैं और अपनी मर्जी से देती बढ़ाते हैं तो नगरपालिका ने आगे तो नाली बनाई है, समझ लीजिए आगे 10-11 लाख की बनी है, इसको भी नाली बनाने तैयार हैं। यदि मोहल्ले वाले साथ देने तैयार हैं तो हम वहाँ नाली बनाने तैयार हैं। जिसमें सफाई कराई थी ये हमें सहयोग करते हैं वहाँ के लोग, पता अतिक्रमण जो नाली वर्क किए हैं हमने, यदि स्वच्छता हटाते हैं तो हम नाली बनाने तैयार हैं। यदि स्वच्छता नहीं हटाएंगे तो लगे कि बहुत स्थिति खराब हो रही है, वहाँ गंदगी बहुत हो रही है, मजबूर हमें ताकत का प्रयोग करके लोगों का नाली से अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, और वहाँ लोगों की सुविधा के अनुसार, नगरवासियों की सुविधा अनुसार लोगों की मांग पर हमारे नाली का निर्माण भी करेंगे। ललबर्रा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 जून की शाम ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी धर्म के लोगों ने उपस्थित होकर ईद की खुशियां मनाई। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को। मुस्लिम भाइयों का पर्व ईद के त्यौहार में हम समस्त लालबर्रे के साथियों द्वारा ईद मिलन समारोह का यहाँ स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत जी और विशाल भाई और अन्य पूरे जिले के कांग्रेसी और लालबर्रा ब्लॉक के कांग्रेसी यहाँ उपस्थित थे। सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवई और नमकीन से उनका मुँह मीठा किया गया। और मैं समस्त जिले वासियों को पद्मेश न्यूज़ की ओर से समस्त जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं ईद पर्व की। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धपेरा से कुम्हारी के बीच बनेगा 19.5 करोड़ की लागत से वेनगंगा नदी में पुल। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने किया पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन। नया सराफा बाजार स्थित ATM से रुपए निकालने गए युवक और गार्ड के बीच हुई मारपीट। बैहर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 महिला 6 लोग घायल। संत निरंकारी मंडल द्वारा आयोजित शिविर में कलेक्टर DV सिंह ने किया रक्तदान। पुलिस अधीक्षक की पत्नी ने भी किया रक्तदान। कुल 209 यूनिट किया गया रक्तदान। भुरू पटेल बने जिला असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष।
और बड़वानी की टीम ने हासिल किया राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता का खिताब। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।